guys to Kiki's Concepts. So today we will complete cell cycle and cell division of class 11th biology. तो हम लोग इसमें पूरा NCERT कवर करने वाले हैं, हर एक पॉइंट इसमें कवर होने वाला है। तो अपने कुर्सी के पेटी बांध ले, चलते आगे। ओके चलो। तो सेल साइकिल क्या होता है? अब हम लोग पढ़े थे कि जो सेल होता है वो क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग वन से बनता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है, एक सेल साइकिल होता है जिसकी मदद से क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हम लोग अब जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे मूवी चल रहा, ठीक है, उसके बाद बीच में ब्रेक आता है और ब्रेक के बाद वापस क्या होता है, फिर मूवी चलता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, सेल साइकिल होता है। कैसे? जैसे हम लोग का यहाँ पे एम फेज़ होता है और इंटर फेज़ होता है। पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं डिस्कवर किया गया था तो सोचा गया था कि इंटरफेस पे कोई काम ही नहीं होता, मतलब इंटरफेस में सेल जो है वो रेस्ट कर रहा होता है। पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, इसमें हम लोग को पता चला कि ये तो बहुत ही मेन फेज़ है। इसमें क्या होता है, G1S एंड G2 फेज़ में डिवाइड होता है। जो G1 फेज़ होता है उसमें क्या होता है, मोस्ट मतलब ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल G1 फेज़ में डिवाइड कर जाते हैं, एक से डबल हो जाते हैं। ठीक है, और एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में जो है वो DNA का अमाउंट डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, याद रखना है। ठीक है, पर DNA का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है एस फेज़ में। और G2 फेज़ में क्या होता है, G2 फेज़ में प्रोटीन्स और जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या हो जाता है, डबल होता है। ओके, अब ये क्या है, NCERT का डायग्राम। NCERT जैसे ये क्या है, इंटरफेस G1S G2, ये क्या है, पूरा इंटरफेस है। ठीक है, और उसके बाद ये कौन सा फेज़ है, एम फेज़। एम फेज़ में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक, बाकी ये कौन सा फेज़ है, G0 फेज़। ठीक है, चल हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। पहले ये देखें तो ह्यूमन जो सेल है वो डिवाइड करता है 24 आवर में, और ईस्ट जो है वो 90 मिनट में उसका सेल डिवाइड करता है। ठीक, अनियन के पास जो होता है वो 16 क्रोमोसोम होता है। NCERT के रेड बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से NCERT खोल के बैठिए। तो G0 फेज़ जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूसेंट स्टेट। क्यूसेंट, इसमें क्या होता है कि सेल जो होता है वो एक्टिव होता है, मतलब अंदर सारा एक्टिविटी करेगा पर डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सेल साइकिल को वो लीव कर देता है, डिवाइड नहीं करता है, पर मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये। ठीक है, तो ये G0 फेज़ होता है। नेक्स्ट आता है एम फेज़। एम फेज़ में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, CDS। ठीक, तो सी से क्या होता है कि सी से क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, मोटा मोटा क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, फिर डीकंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएगा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये क्या है, हम लोग का अर्ली प्रोफेज, इसमें धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है। ठीक है, और ये क्या है, हम लोग का लेट प्रोफेज, इसमें पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुका है। और फिर आता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि मिडिल में मिल जाता है और मोटा हो जाता है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिडिल में आ रहा है। और अब ये देखो पूरा एक अलाइन, इक्वेटोरियल में अलाइन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो हम लोग का क्रोमोसोम है इसके पास क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। ठीक है, तो इस काइनेटोकोर में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो जाता है और क्रोमोसोम को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, काइनेटोकोर से में अटैच होता है और क्रोमोसोम जो है एक इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस है एनाफेज। एनाफेज मतलब क्या होगा, ए से एनाफेज, ए से अलग अलग होना, मतलब कि ये क्या होते हैं कि अलग अलग हो गए, अब टूट गए साथ, दो एक अलग पोल पे एक अलग पोल पे, इक्वेटोरियल पोल पे चला गया। ठीक है, ये हो गया एनाफेज। और ये क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, वापस से बन गया और दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया पूरे तरीके से। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है कि दो सेल बन गया, एक ये सेल और एक ये सेल। ठीक, तो अब देखते हैं एनाफेज में क्या हो गया कि क्रोमोसोम स्प्लिट किया जिसमें क्रोमेटिन सेपरेट कर दिया। ठीक है, और क्रोमेटिन दोनों अपोजिट पोल पे चले गए, एक दूसरे पोल पे एक दूसरे पोल पे।
साइटोकाइनेसिस मतलब क्या हो गया, सेल डिवाइड करेगा। तो प्लांट में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट और सेल प्लेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये सेल है अगर, तो इस तरीके से फोर्स लगेगा सेल को तोड़ने के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर सेल प्लेट्स होता है जो इसको तोड़ने में मदद करेगा। और एनिमल्स में क्या होता है, फरो बन जाता है ऐसे गड्ढा टाइप का, जो सेल को क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, मतलब खाली कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, खाली न्यूक्लियस डिवाइड किया, सेल जो है वो डिवाइड नहीं किया, तो क्या हो गया, एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस हम लोग को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिनसाइटियम। ये कहाँ देखने को मिलता है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, मतलब जो कोकोनट का हम लोग पानी पीते हैं उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस जो होता है वो सेल को रिपेयर करने में मदद करता है और एक इक्वल नंबर ऑफ सेल को रखता है। यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल में, बट हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड कर सकता है। किस में डिवाइड करता है, प्लांट्स में या कुछ इंसेक्ट्स में, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बैलेंस करके रखता है। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीज़न। मतलब अगर 2n है तो ये क्या कर देता है, n कर देता है, मतलब आधा कर देता है, जितना भी होगा उसको हाफ कर देगा। अब मियोसिस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मियोसिस 1 के बारे में। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, सबसे पहले आता है इसमें भी प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 में क्या आएगा, लिप्टोटीन, ठीक है। सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ये, जो हम लोग माइटोसिस पढ़े थे, माइटोसिस का प्रोफेज पढ़े थे, ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो लिप्टोटीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। एल से लिप्टोटीन, एल से लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो एक दूसरे के पास पास आने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, SSB, मतलब इसमें क्या होगा, सिनेप्सिस, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड बाइवेलेंट एंड टेट्राड। तो इसमें क्या हो गया कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के पास आए, ये चिपक एक दूसरे के क्लोज आए, ठीक है। और ये जो क्लोज आए उसको क्या, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और हम लोग को क्या मिला, बाइवेलेंट और टेट्राड्स मिला, ठीक है। 1 2 3 4, मतलब 4 पैर, तो टेट्राड्स मिला, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं बाइवेलेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, RCB, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन होता है, इसमें रिकॉम्बिनेंस एंजाइम होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। और बाइवेलेंट जो है वो डिसोल्यूशन, मतलब वापस से बाइवेलेंट खुल जाएगा, ये बीच में रिकॉम्बिनेशन आएगा जो एक दूसरे को इसको चिपकाएगा, ठीक है, ताकि जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में एक्सचेंज हो सके, ठीक है। अब जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो हट जाएगा और क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दोनों क्रोमोसोम में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक दूसरे का कुछ कुछ पार्ट आ गया, मतलब कुछ कुछ वेरिएबिलिटी आ गया, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि जिसमें सब चीज़ कंप्लीट हो चुका होगा, हमारा रिकॉम्बिनेशन जो क्रोमोसोम है वो भी बन चुका होगा। और इसके बाद आता है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज में क्या होगा, सेम मिडिल में मिलेंगे, पर इसमें कैसे होंगे, बाइवेलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम जो होंगे वो होमोलॉगस होंगे, पर ये जो इसका क्रोमेटिड्स को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स कैसा होगा, नॉन सिस्टर। तो ये क्रोमोसोम क्या हो गया, मिडिल में आए और मिले, और एनाफेज 1 में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये उसके बाद क्या किए, फिर ये क्या किए, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ। देखो इसमें थोड़ा सा पार्ट इसका आया है, इसमें थोड़ा सा पार्ट, तो रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या हुआ, ये एक सेंटर मिडिल में क्या हुए, मिले, मोटे हुए, तो वो मेटाफेज में हुए। और उसके बाद अलग अलग किस में हो गए, एनाफेज 2 में हो गए। और फिर टीलोफेज में क्या हो जाएगा, टीलोफेज में जो हमारा न्यूक्लियस है वो
डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारा अच्छे तरीके से डिवाइड कर गया। कैसा क्रोमोसोम रखा है, रिकॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम लेके। और जो मियोसिस 2 होता है वो कैसा होता है, एकदम माइटोसिस जैसा होता है। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 के था जो हम लोग पढ़े थे अभी। तो इसमें कैसा है, 2-2 क्रोमोसोम है, 2-2 क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में लाई किए और एनाफेज में बन। और टीलोफेज में क्या हो गया कि न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया। ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, मियोसिस 2 के बारे में। मियोसिस 2 कैसा था, माइटोसिस जैसा था। बस इसके में डिफरेंस ये है कि इसमें जो होगा, जो क्रोमोसोम वो कैसा होगा, रिकॉम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम होगा, वेरिएबिलिटी वाला क्रोमोसोम होगा। ठीक है, बट माइटोसिस में वेरिएबिलिटी तो है नहीं। ठीक, अब सिग्निफिकेंस क्या होता है मियोसिस का। मियोसिस में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, मतलब एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करके रखता है ये। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमंस में कितना होता है, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 23 पेयर्स को आगे जितने भी ह्यूमंस होंगे उसमें कंजर्व करके रखेगा कौन, मियोसिस। ठीक, ये वेरिएशन क्रिएट करता है। वेरिएशन किसके लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए, मतलब तभी चेंजेस टाइम के साथ आएंगे। अगर सिर्फ डिवाइड करते जाएगा तो वेरिएशन नहीं होगा और ना डेवलपमेंट हो पाएगा। तो वेरिएशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। अब मियोसिस 2 जो होता है, हम लोग बोले कि माइटोसिस जैसा होता है, तो इसमें भी कैसा फेज होगा, इसमें भी कैसा फेज होगा हम लोग का, एम फेज, इंटरफेज और फिर एम फेज। तो इसको हम लोग इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, मियोसिस 2 वाले के जो बीच का फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में जो होता है वो कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता है। ठीक, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक फॉर वॉचिंग।